जी अस्सलाम वालेकुम। कैविस्टिक्स आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 51। जो टॉपिक है आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वह है कस्टमर नीड्स। कस्टमर, अच्छा कल के लेक्चर में आपको याद है हमने चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया था? चैप्टर 8। अच्छा चैप्टर 8 किससे रिलेट करता है? एक्सटर्नल फैक्टर से कि इंटरनल फैक्टर से? चैप्टर 8 क्या कहता है? कंपेटिटिव एडवांटेज कैसे मिलेगा, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कि इंटरनल फैक्टर की वजह से? इंटरनल। कंपेटिटिव एडवांटेज होता क्या है? किसी भी कंपनी की एबिलिटी कि वो कंपेटिटर से एक्स्ट्रा अर्न कर सके, या जिसे आप इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सके, सुपर प्रॉफिट अर्न कर सके, वो है कंपेटिटिव एडवांटेज। अच्छा ये हमें इंटरनल फैक्टर्स क्या बताते हैं? कंपेटिटिव एडवांटेज कैसे आता है? वो कहते हैं रिसोर्सेज है और कंपिटेंस से। गलत। यूनिक रिसोर्सेज और कोर कंपिटेंस से, ये सही कंसेप्ट है। ठीक है जी, यूनिक रिसोर्सेज और कोर। अच्छा वैसे तो ये जजमेंटल क्वेश्चन है, लेकिन कल मैंने आपसे पूछा था आपके ख्याल में रिसोर्सेज और कंपिटेंस इन दोनों में, दोनों ही बेहतरीन है, दोनों ही होने चाहिए, इन दोनों में से ज्यादा आपके ख्याल में अहम कौन सी चीज है? आपने बोला कंपिटेंस। बिल्कुल मेरा भी यही ख्याल है। तो अब कंपिटेंस में से आपको एक ऐसी कंपिटेंस आज ना डिस्कस कर ले जो प्रोबेबली कोर कंपिटेंस तो है ही है, कोर कंपिटेंस में भी शायद सबसे ज्यादा अहम है, सबसे ज्यादा अहम है। वो क्या है? उसे हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी। कौन सी? देखिए स्ट्रेटजी है ना, स्ट्रेटजी वो जाहिर है कंपिटेंस है। मतलब आप स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? आप फैसला कर रहे हैं कि आपने अपने रिसोर्सेज को कैसे मूव करना है, कैसे लेके चलना है, यही स्ट्रेटजी है ना। तो स्ट्रेटजी बेसिकली एक कंपिटेंस है। तो मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी अगर आपने ये सही अप्लाई कर दी तो याद रखिए एक आम प्रोडक्ट को भी आप हाई प्राइस में बेच सकते हैं सिर्फ मार्केटिंग की वजह से। है बाजुकात आपने ऐसे जिंदगी में ऐसे एक्सपीरियंस किया होगा, आपने कोई चीज खरीदी, खरीदने से पहले आपको लगा चीज बहुत ही अहम है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी ये चीज खरीद के, इतनी सस्ती मिल रही है, इसके बाद जिंदगी में मुझे कभी ऐसा मौका मिलना ही नहीं ये चीज। उसके बाद चीज खरीदी और उसके फौरन बाद आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई हो। कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई चीज जो है वो बड़े जोश जज्बे से खरीदी, उसके बाद आपको लगा नहीं ये वो चीज नहीं है जो मैंने पहले सोचा था? है हमेशा ऐसे होता है। शाबाश, बिल्कुल ऐसा। तो इसका मतलब ये है, ये खास तौर पे ऑनलाइन जो चीजें मंगवाते हैं ना आप, उनमें तो कई दफा ऐसे होता है। हाँ जी। तो रेस्टोरेंट में गए हो दोस्तों के साथ, आपने पूछा भैया सबसे अच्छी डिश कौन सी? उसने कहा सर ये सबसे अच्छी डिश। आपने कहा ले आओ। उसके बाद जब डिश आई आपने कहा इतनी फार। ऐसे होता है ना कभी? हाँ। ये क्या है? ये सारा मार्केटिंग मिक्स का कमाल है कि आपको ऐसी चीज भी बाजुकात बेच दी जाती है जिसकी शायद आपको उतनी जरूरत नहीं है, और उस प्राइस पे बेच दी जाती है जो कि शायद फेयर प्राइस नहीं है। तो ऐसी चीजें बेचना, ये इसको कहते हैं सेलिंग। सेलिंग, आर्ट ऑफ सेलिंग। सेलिंग से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। हम सेलिंग नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम मार्केटिंग डिस्कस कर रहे हैं। दोनों में फर्क है। सेलिंग का मतलब क्या है? कोई भी चीज बेच दे, कोई भी चीज, कस्टमर को जरूरत है फिर भी बेच दे, कस्टमर को जरूरत नहीं है फिर भी बेच दे। ठीक है। मार्केटिंग का मकसद ये नहीं है। मार्केटिंग का मकसद क्या है? भाई कस्टमर की जरूरत को पहचानो, क्योंकि सेलिंग करेंगे ना, अगर एक दफा सेल कर देंगे बाद में कस्टमर नहीं आएगा आपके पास। मार्केटिंग करेंगे तो फिर कस्टमर बार बार आएगा। मार्केटिंग क्या है? पहले कस्टमर को पहचानो, फिर कस्टमर की नीड को पहचानो, फिर उसकी नीड के मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये डिसीजन करो। फिर उसके बाद कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करो ना जो उसकी नीड को सेटिस्फाई करे, और ऐसे सेटिस्फाई करे कि कंपैरेटर से बेहतर सेटिस्फाई करे। ये फिर कस्टमर है आपका सेटिस्फाइड कस्टमर, बल्कि सेटिस्फाइड नहीं, इसको बोलते हैं डिलाइटेड कस्टमर। ये डिलाइटेड कस्टमर बार बार आपके पास आएगा और आपके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का बायस बनेगा। तो आज के लेक्चर में जो हम कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं वो ये कि कंपिटेंस तो बहुत सी है, कोर कंपिटेंस भी कई तरह की हो सकती है, लेकिन प्रोबेबली जो सबसे अहम एक कोर कंपिटेंस है वो क्या है? आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आप अपनी चीजों को कैसे मार्केट करते हैं। और याद रखें मैंने मार्केटिंग में और सेलिंग में फर्क बता दिया। सेलिंग का सिर्फ एक ही मकसद है, क्या? कोई भी चीज है सेल कर दो, उसमें कस्टमर डिससेटिस्फाइड होता है। मार्केटिंग में क्या है? कस्टमर को पहचानो, उसकी जरूरत को पहचानो, फिर उसको वो चीज दो, वो पैकेज दो चीज का। पैकेज से मुराद प्रोडक्ट भी, प्राइस भी, मतलब प्रोडक्ट तो अच्छी दी, प्राइस भी अच्छी देनी है। ये नहीं कि वो उसकी चीज नीड तो सेटिस्फाई हो गई लेकिन हाई प्राइस पे दे दिया आपने,
ये ऐसी प्लेस पे चीज अवेलेबल कर दी जो उसके लिए कन्वीनियंट नहीं है। आज का कंज्यूमर तो कन्वीनियंस भी मांगता है, वो कहता है घर बैठे मुझे जो है वो चीज मिल जाए तो अच्छा है। तो ऐसा पैकेज दो जो उसकी नीड को सेटिस्फाई करे, कस्टमर की नीड को, और कस्टमर से बेहतर, कंपैरेटर से बेहतर सेटिस्फाई करे, फिर आपको सुपर प्रॉफिट मिलेगा। तो इसी चीज को आज हमने डिटेल में डिस्कस करना है। इन शॉर्ट आज हम एक कंपिटेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि प्रोबेबली सबसे अहम है। वो कंपिटेंस क्या है? मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी या मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी, ठीक है जी। लेकिन बहरहाल मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो बाद में आती है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी से पहले भी एक चीज आती है, वो क्या है? कस्टमर। क्योंकि पहले कस्टमर की नीड पहचाननी है, फिर उसके बाद उसको सामने रखते हुए हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है। कि पहले मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाए फिर कस्टमर के नीड, पहले चीज इजाद कर ले फिर देखेंगे किस किस को जरूरत है। ऐसे होना चाहिए कि पहले देखना चाहिए मार्केट में किस चीज की जरूरत है, फिर वो चीज इजाद करनी चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले देखना है किस चीज की जरूरत है भाई, ये ना ऐसी चीज इजाद कर बैठे जिसकी किसी को जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मार्केटिंग मिक्स लेटर स्टेज, सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज क्या है? कस्टमर को पहचानना, उसकी नीड को पहचानना। और याद रखिए इसका मकसद क्या है? कस्टमर को या उसकी नीड को पहचानना के बाद में हमने उसकी नीड को सेटिस्फाई करना है। कैसे सेटिस्फाई करना है? अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कस्टमर को। ये जो हमारा आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 चैप्टर 8 का है, ये इसका टाइटल क्या है? कस्टमर नीड्स। अब आपको पता चल गया होगा उसने इसका नाम कस्टमर, क्योंकि बात शुरू कस्टमर नीड से होगी, खत्म कस्टमर नीड में नहीं होगी। खत्म किस पे होगी? कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे। और वो कैसे होगी? थ्रू मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। कहता है कस्टमर क्या कस्टमर भैया अपनी, कस्टमर किस लिए खरीदता है? उसको खरीदने की आदत है इसलिए खरीदता है। उसके बाद बहुत से पैसे उसे समझ नहीं आ रही कहाँ खर्च करूं, इसलिए खरीदता है। नहीं, किस लिए खरीदता है? उसकी कोई ना कोई नीड होती है जिसको सेटिस्फाई करने के लिए कस्टमर कोई भी चीज खरीदेगा, ठीक है जी, ठीक। अच्छा, तो क्या खाना मैकडोनल्ड गए फॉर एग्जांपल, हमने खाना, क्या भूख लगी है, या बाज़ को ऐसा होता है कि दोस्तों के साथ मिल बैठ के छोटी मोटी पार्टी करनी है, ये नीड है। कस्टमर की नीड को समझे। बाज़ को थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, बाज़ को ऐसा होता है कस्टमर को खुद भी अपनी नीड का नहीं पता होता, ठीक है। तो अच्छा मार्केटिंग मैनेजर वही है, बिजनेसमैन वही है जो कस्टमर की ट्रू नीड को समझे और फिर उसको बताए कि आपको असल में ये चीज़ नहीं बल्कि ये चीज़ चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारा मकसद सेलिंग नहीं है, ये बता दिया, हमारा मकसद क्या है? मार्केटिंग। तो बहरहाल कस्टमर किस लिए बाय? उसकी कोई ना कोई जरूरत होगी। और आपकी सक्सेस किस में है? कि आप उसकी जरूरत को सेटिस्फाई करें। अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग द नीड्स। सक्सेस ये नहीं है हायर सेलिंग, ये नहीं देखे। आपकी सक्सेस की डेफिनेशन से ये नहीं बताई कि कस्टमर को जो कस्टमर किसी चीज की जरूरत में उसको ज्यादा चीजें सेल कर दो। नहीं, क्या बोला उसने कि हायर जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई करो। एक ही दफा 10 यूनिट सेल करने से बेहतर है आप हर हफ्ते उसको 2-2 यूनिट सेल करें, ये ज्यादा बेहतर होगा लॉन्ग टर्म में। और कंपैरेटिव एडवांटेज आपको पता है लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है, शॉर्ट टर्म नहीं है। कौन से फैक्टर कंसीडर? अच्छा, कस्टमर अब बाय करे, कस्टमर की एक जरूरत है, उसने कोई चीज बाय करनी है। हमें पता चल गया भैया कस्टमर क्या चाह रहा है। फर्ज करें कस्टमर चाह रहा है मोबाइल, नीड है। नीड क्या है भाई? उसने अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के साथ बात करनी है, ठीक है, ये नीड है। नीड क्या है? उसने नोट्स वगैरह शेयर करने होते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ये उसकी नीड है फॉर एग्जांपल। तो लेक्चर लेना है ऑनलाइन, ये उसकी नीड है, ठीक है। इसके लिए उसे चाहिए मोबाइल। अब कस्टमर जब डिसीजन करेगा मोबाइल खरीदने का, आपके ख्याल में वो कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करेगा जो उसके बाइंग डिसीजन को इफेक्ट करेंगे? अच्छा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे जो हमने प्रोडक्ट बनानी है ना, उसमें इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। बताइए कस्टमर का जो बाइंग डिसीजन है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ताकि हम बाद में जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है हमारी कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, उसमें इन चीजों का ध्यान रख सके। मकसद ये है, ठीक है। क्या सबसे अहम चीज क्या है? प्राइस सबसे अहम। नॉर्मली ज्यादातर कंज्यूमर जो है
उनके लिए सबसे अहम फैक्टर क्या होता है? प्राइस। शाबाश, उसने भी ये लिखा है, मेन फैक्टर यही है। क्या प्राइस, इसको छोड़े क्या लिखा हुआ बताइए? क्या प्राइस के अलावा और जेनेरिक लैंग्वेज में बात करनी है, यानी एग्जांपल मैंने मोबाइल की दी है, ठीक है, लेकिन आपने कोशिश करना है कि जेनेरिक फॉर्म में, यानी बजाय ये कि आप ये कहें सर उसकी रैम कितनी होगी ये देखेंगे, आपको ये कहना चाहिए सर हम उसके फीचर्स देखेंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है, डिजाइन देखेंगे, उसका कलर देखेंगे, यानी जितना ज्यादा जेनेरिक बता सके उतना बेहतर है। लेकिन बहरहाल मोबाइल के एग्जांपल के साथ भी बता सके, मुझे पता चल जाएगा, कंसेप्ट समझ आ गया, वो भी ठीक है। बताइए प्राइस के अलावा और क्या देखेंगे? क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट की, शाबाश, उसकी लाइफ क्या है, ठीक है, डिजाइन क्या है उसका, शाबाश, कलर क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, कहां कहां अवेलेबिलिटी है उसकी, शाबाश, ठीक है, जितने ज्यादा कन्वीनियंट प्लेसेस पे अवेलेबल हो उतना ही बेहतर है, ठीक है। इसके अलावा पीटीए अप्रूव्ड हो, शाबाश, हाँ जी। कंपैटिबिलिटी, उसकी कंपैटिबिलिटी से क्या मुराद है? तो पता नहीं, तो बोल कंपैटिबिलिटी से मुराद ये कि एग्जिस्टिंग अगर सिस्टम है, जैसे अगर मोबाइल की बात करें, आप कोई और मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, आपके पास लैपटॉप भी है, तो उसके साथ इजीली अटैच हो सकता हो, ठीक है। इसके अलावा फीचर इजी टू यूज हो, ड्यूरेबल लाइफ, बिल्कुल ये सारे इसके किसी भी प्रोडक्ट के फीचर्स हो सकते हैं। आइए जरा देखते हैं किताब वाला हमें क्या सिखाता है कि कस्टमर जब कोई चीज बाय करेगा वो किन किन चीजों को सामने रखेगा। कहता है प्राइस को पहले रखेगा और क्वालिटी, बिल्कुल हमने तो ये बल्कि उसमें स्ट्रेटेजिक गैप एनालिसिस में भी पढ़ा था कि अमूमी तौर पे जो सबसे बड़े फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्राइस और क्वालिटी। और हमने मार्केट सेगमेंटेशन इन्हीं दो बेसिस के ऊपर की थी, याद है आपको मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। उसमें एक मार्केट सेगमेंटेशन में कौन सा कंसेप्ट था? स्ट्रेटेजिक स्पेस वाला। स्ट्रेटेजिक स्पेस क्या होती है? अनटैप्ड मार्केट, ठीक है, मार्केट का वो सेगमेंट जिसमें अभी तक कोई भी कंपेटिटर मौजूद नहीं है, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या? डिजाइन, अवेलेबिलिटी, कि कहां पे डिजाइन कैसा है, दिखने में भी क्वालिटी अच्छी हो, दिखने में भी खूबसूरत हो, ठीक है, ये उसकी सीरत अच्छी हो, ये उसकी सूरत भी अच्छी हो। अवेलेबिलिटी, आसानी से अवेलेबल हो, बाय करने के लिए किसी दूसरे शहर दूसरे मुल्क में ना जाना पड़े, ठीक है, आराम से घर बैठे भी बल्कि आप खरीद सकें। अवेलेबिलिटी हो और कन्वीनियंस, कन्वीनियंस भी उससे रिलेटेड है, आप आसानी के साथ उसे हासिल कर सकते हैं, आसानी के साथ उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और एडवर्टाइजिंग इन्फ्लुएंस, बहुत से कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। वो हो सकता है कि प्राइस अच्छी नहीं भी है, क्वालिटी अच्छी भी नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस होके वो चीज़ बाय कर लें, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, एक प्रोडक्ट है, अगर दुनिया का जो मोस्ट फेमस कोई भी एक्टर है, एक्ट्रेस है, अगर वो टीवी पे आके, मीडिया पे आके आपसे कहे कि मैं ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूं, आप भी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, क्या इससे प्रोडक्ट की यूटिलिटी में कोई इजाफा होता है? यूटिलिटी में इजाफा नहीं होता। यूटिलिटी में इजाफा कब होता है? जब रिसर्च की जाए, रिसर्च पे पैसा लगाए, डेवलपमेंट में पैसा लगाए। ये ब्रांडिंग के ऊपर पैसा लगाने से यूटिलिटी में इजाफा नहीं, लेकिन स्टिल कंपनीज मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करती हैं एडवर्टीजमेंट में। क्यों? क्योंकि बहुत से कस्टमर्स का जो बाइंग डिसीजन है वो इस चीज़ से इफेक्ट होता है कि हमारी फेवरेट पर्सनालिटी ये चीज़ अगर इस्तेमाल कर रही है, इसका मतलब यह है हमें भी ये चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं क्या लोग? बिल्कुल एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। इसीलिए एडवर्टीजमेंट भी एक रेलिवेंट फैक्टर है। लेकिन याद रखिएगा, एडवर्टीजमेंट से वो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं जिनके पास पैसे कम होते हैं। कौन? यानी इंडिविजुअल्स, आप लोग। आगे चल के टाइप्स ऑफ कस्टमर में पढ़ेंगे कि कस्टमर्स में 3 तरह के लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स भी होते हैं, कंपनीज भी होती है, गवर्नमेंट भी होती है। जो एडवर्टीजमेंट है इससे इन्फ्लुएंस कौन होगा भला? इंडिविजुअल्स। जो गवर्नमेंट और कंपनीज होती हैं, इन्होंने जब बाइंग करनी होती है ना, ये क्वालिटी देखते हैं और प्राइस देखते हैं, ये 2 चीजें, ठीक है। ये नहीं देखेंगे कोई फेमस सेलिब्रिटी जो है वो एडवर्टीजमेंट कर रही है, तुम उसको देख के वो चीज, नहीं 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 नहीं, ये इन्फ्लुएंस नहीं होते। बहरहाल तो ये सारे फीचर एग्री करते हैं। इसका मतलब है हमने कोई ऐसा
पैकेज तैयार करना है कस्टमर के लिए, ऐसे कस्टमर के लिए जिसमें ये सारी ना सही लेकिन मैक्सिमम फैक्टर्स एड्रेस हो रहे हों, क्योंकि ये जो फैक्टर्स कस्टमर बाइंग करने के लिए कंसीडर करेगा, हम जितना ज्यादा इन फैक्टर्स को सामने रख के कोई प्रोडक्ट डेवलप करेंगे उसके पॉपुलर होने का, सक्सेसफुल होने का चांस उतना ही ज्यादा है। इसका मतलब हमने जो फाइनल स्ट्रेटजी बनानी है ना कस्टमर को ये इसकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, उसमें प्राइस भी रेलिवेंट फैक्टर होगा, क्वालिटी भी, डिजाइन भी, अवेलेबिलिटी भी, कन्वीनियंस और एडवर्टाइजमेंट भी। और अगर आप इसको सम अप करें ना तो आपको अंदाजा होगा, इससे पहले हमने 4 P's ऑफ मार्केटिंग पढ़े हैं, जिक्र किया है इसका सरसरी तौर पे। हाँ, आपको अंदाजा होगा कि लगभग ये सारे जो मेन फैक्टर्स हैं, जो आप एग्री करते हैं कि मेन फैक्टर्स हैं, ये एक जो हमारी 4 P's स्ट्रेटजी डिजाइन की गई है वो इन सारे लगभग सारे फैक्टर्स को एड्रेस करती है। 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या है? फॉर प्रोडक्ट, और क्या है? प्राइस, और क्या है? प्लेस, और क्या है? प्रमोशन। आप लिंक कर दें ये फैक्टर जो है, ये लगभग तकरीबन सारे फैक्टर में, जैसे प्राइस है, ये क्या हम मार्केटिंग में स्ट्रेटजी में कंसीडर करते हैं? बिल्कुल। क्वालिटी क्या है? प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी? डिजाइन भी प्रोडक्ट में आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस क्या है? अवेलेबिलिटी, ठीक है। कन्वीनियंस भी वो प्लेस में आ गया, कुछ ऑनलाइन भी अवेलेबल है, कन्वीनियंट है, घर बैठे ऐप वगैरह के जरिए बाइक का कन्वीनियंट है। और एडवर्टाइजिंग या इन्फ्लुएंस, प्रमोशन। तो कस्टमर की क्या कह रहा है, सिखा रहा है आपको, कस्टमर को पहचानो, उसकी नीड को पहचानो, और ये देखो कि कस्टमर जब बाइंग डिसीजन करता है किन फैक्टरों को सामने रखता है। आपने अपने जो 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 स्ट्रेटजी डिसाइड करनी है उसमें इस सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना है। डन। अच्छा, मैं जनरल अप्रोच बता रहा हूं क्योंकि आप इसको किसी भी प्रोडक्ट पे अप्लाई करना है। मैं किसी एक प्रोडक्ट की अगर अप्रोच बता रहा होता तो मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल से बता रहा होता कि प्राइस ये रखो, प्रोडक्ट ये रखो। जनरल अप्रोच बता रहा हूं। अब आईकैप एग्जाम में क्या करेगा वाला, ये चीज स्पेसिफिक प्रोडक्ट बताएगा आपको, कहेगा मुझे इसके 4 P's ऑफ मार्केटिंग जरा बना के दो, ऐसा पैकेज बनाओ 4 P's में, ऐसा पैकेज के प्रोडक्ट जैसे ही मार्केट में आए लोग हाथों हाथ खरीदे। क्या करेंगे? सोचें सोचें, वो आपने फिर सोचना होगा उसके ऊपर, ठीक है जी, कि क्या प्रोडक्ट के फीचर्स होने चाहिए, प्राइस क्या होनी चाहिए, प्लेस कैसे अवेलेबिलिटी इंश्योर करेंगे, और प्रमोशन कैसे करनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वो आगे जब केस स्टडी की तरफ जाएंगे ना तो हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे ऐसी कुछ चीजों की। वैसे आजकल प्रमोशन वैसे ही हो रही है जैसे 25 साल पहले होते थे। तरीकाकार फर्क है आज का, क्या तरीकाकार है? आजकल प्रमोशन कैसे होती है? अब मोबाइल में भी ऐड आ जाते हैं। हाँ हाँ, याद आया, वो यूट्यूब वगैरह पे कुछ देख रहे हो, एड्स आते रहते हैं, ठीक है। हाँ, कोई एप्लीकेशन, मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज हो गए, शाबाश। सोशल मीडिया पे, गूगल पे कोई भी सर्च करें उधर भी ऐड आते हैं, पता है आपको? जो पहली दो तीन सर्च होती है ना वो ऐड होते हैं असल में, उसके साथ लिखा होता है ऐड। तो सोशल मीडिया के जरिए टिकटॉक का मुझे नहीं पता, टिकटॉक में भी ऐड आते होते हैं। हाँ, वो तो इन इटसेल्फ वो ऐड ही है, समझे उसको, ठीक है। हाँ, जो लोग आ रहे होते हैं वो असल में प्रोडक्ट ही है, उनको लोग ना समझे। हाँ जी, तो ये है। तो एग्री करते हैं, हमें कस्टमर को अंडरस्टैंड करना है, कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करना है, शाबाश। आगे चलते हैं। फिर आपको बता रहा है टाइप्स ऑफ कस्टमर कितने होते हैं। बहुत आसान कंसेप्ट है, तो सिंपल। करेक्ट कंज्यूमर है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कस्टमर है, और गवर्नमेंट है। कस्टमर की टाइप, कितनी टाइप्स बताई उसने? कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल, यानी कंपनीज और गवर्नमेंट। ये 3 तरह के लोग बाइंग करते हैं। असल में उसने ये 3 टाइप्स क्यों बताई? वैसे
टाइप क्लासिफिकेशन करने को और भी बड़ी क्लासिफिकेशन है, वो मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, होलसेलर है, डीलर, वो इस तरीके की क्लासिफिकेशन भी होती है। लेकिन ये उसने ना बाइंग पैटर्न यानी बाइंग साइकोलॉजी होती है ना जो लोगों की, उसको सामने रखते हुए क्लासिफिकेशन की है। कंज्यूमर यानी इंडिविजुअल, मैं और आप, हम लोग बाइंग करते हैं कुछ और चीजों को सामने रखते हैं। इंडस्ट्रियल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बाइंग करेगी, कुछ और चीजों को सामने रखेगी। गवर्नमेंट बाय करेगी, कुछ और चीजों को सामने रखेगी। ये बता रहा है कंज्यूमर किस लिए बाय करते हैं, पर्सनल यूज के लिए, जाती इस्तेमाल के लिए। इंडस्ट्रियल और कंपनीज किस लिए, बिजनेस के लिए। या तो अपने बिजनेस में उसको इस्तेमाल करना है, यूज करना है, या उसको प्रोसेस करके आगे रीसेल करना है, जाती इस्तेमाल के लिए। और गवर्नमेंट जो बाय करेगी पब्लिक सेक्टर यूज के लिए, ठीक है। जैसे पब्लिक सेक्टर यूज क्या हो सकता है, हॉस्पिटल्स में डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करने, रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए, स्कूल कॉलेज बनाने के लिए, वगैरह वगैरह। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, डिफेंस के लिए भी। तो आगे उसने एग्जांपल दिए हैं, फोन बाय करते हैं, क्लॉथ्स बाय करते हैं इंडिविजुअल्स। इंडस्ट्रियल कमर्शियल कौन से, फैक्ट्री मशीनरी वगैरह बाय करते हैं, रॉ मटेरियल बाय करेंगे। और गवर्नमेंट डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह बाय करेगी, और इसके अलावा मेडिसिन हॉस्पिटल के लिए बाय करेगी, और दूसरी चीजें। अच्छा फर्क क्या है, ये तो उसने सिर्फ आपको टाइप्स बताई हैं, असल कंसेप्ट नहीं बताया जिसके लिए उसने आपको टाइप्स बताई। वो असल कंसेप्ट क्या है, असल कंसेप्ट ये है कि इनकी नीड्स वेरी करते हैं। जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल और साथ ही गवर्नमेंट भी कह ले, गवर्नमेंट जो है, ये लोग, ये और ये किसके ऊपर फोकस करते हैं, प्राइस के ऊपर और एफिशिएंसी के ऊपर। चाहे से करा ठीक हो जाए। कंज्यूमर किस लिए बाय करता है, कंज्यूमर जब बाइंग डिसीजन करता है तो किस चीज को सामने रखता है, प्राइस को और एफिशिएंसी को। बस समझ गया, रहने दे भैया। इनके लिए बोला रहने दे, मेरे लिए मंगवाए। तो जो इंडस्ट्रियल कस्टमर है और गवर्नमेंट है, ये जब बाइंग करेंगे किस फैक्टर को सामने, इनके लिए सबसे अहम फैक्टर कौन सा है, प्राइस और एफिशिएंसी, या उसकी क्वालिटी, उसके फीचर्स क्या है। लेकिन जब कंज्यूमर बाय करेंगे तो इनके लिए अहम चीजें क्या है, प्राइस नहीं, ब्रांड इनके लिए अहम है, कन्वीनियंस इनके लिए अहम है, ठीक है। कन्वीनियंस को देखते हुए, और इसकी एक और वजह भी है, वो ये कि जो कंज्यूमर है उन्होंने तो जो बाइंग करनी है ना, वो फॉर एग्जाम्पल छोटी बाइंग करनी है, गवर्नमेंट ने और कंपनी ने बाइंग बड़ी करनी होती है। इनके लिए प्राइस में थोड़ा सा फर्क भी ना, इनके ओवरऑल जो बजट होता है उसके ऊपर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है। और इंडिविजुअल ने चूंकि सिंगल यूनिट में बाई करनी है, थोड़ा बहुत प्राइस का फर्क हो भी कोई मैटर नहीं करता, ये कन्वीनियंस इनके लिए ज्यादा अहम है। जैसे मैंने भी अगर फर्ज कीजिए अगर कोई 50 पीसी बाई करने हैं कॉलेज के लिए, तो शायद मैं वहाँ पे मार्केट में जाऊँगा, सर्च करूँगा, और कहीं पे 1000-1200 का फर्क भी मुझे मिलेगा ना अगर, तो मैं अपना डिसीजन चेंज कर लूँगा, मेरे लिए वो अहम है। लेकिन अगर मैंने अपना पर्सनल कंप्यूटर बाय करना होगा तो हो सकता है कि मैं मार्केट में जाऊँ तो 2-3 हज़ार का भी फर्क हो, मैं उसको कंसीडर ना करूँ, मैं कहूँ ब्रांड जो है अच्छे वाला पीसी होना चाहिए ताकि मुझे वो प्रॉब्लम ना करे, ब्रांड को मैं ज़्यादा अहमियत दूंगा। अमूमी तौर पर कस्टमर ऐसे ही करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का फोकस क्या होगा भला। अब उसने बता दिया आपको फोकस किधर करना है, ये ना हो कि गलत कस्टमर के ऊपर फोकस करें। ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी, हमने अगर अपनी चीज बेचनी है कंज्यूमर को, तो हमारा ज्यादा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, ब्रांडिंग के ऊपर, एडवर्टीजमेंट के ऊपर, कन्वीनियंस के ऊपर, ठीक है। हमारे लिए प्लेस ज्यादा अहम होगी और हमारे लिए प्रमोशन ज्यादा अहम होगी। 4 P's में कंज्यूमर के लिए क्या, प्लेस और प्रमोशन। और अगर हमने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है इंडस्ट्रियल कस्टमर को या गवर्नमेंट को, हमारे लिए प्रोडक्ट ज्यादा, प्राइस, इनके लिए फिर हमें थोड़ा मार्जिन निकालना पड़ेगा। इसलिए आप देखते होंगे कि जब कोई भी कंपनीज बल्क सेल करती है कंपनीज को गवर्नमेंट को, तो अमूमी तौर पे रेट डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने वो लैपटॉप बाय करने हैं, ठीक है, वो क्या होता था, प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप प्रोग्राम को जिसमें बाइंग करते होते हैं, हाँ जी, यूथ जो भी प्रोग्राम,
तो हो सकता है उनको वो लैपटॉप जो है वो कम रेट में मिले गवर्नमेंट को, क्योंकि वो प्राइस कॉन्शियस है। लेकिन अगर इंडिविजुअल वही स्पेसिफिकेशन के साथ बाय करे तो शायद ज्यादा मिले। वैसे हिसाब मेरा हाल है यहाँ उलट था। बहरहाल चले, तो ये हमारे हो गए टाइप ऑफ कस्टमर। फिर इसके बाद मार्केटिंग, फिर आपको सिखा रहा है क्या करना है। हमें पता चल गया हमारे कस्टमर कौन है, हमें पता चल गया उनकी नीड कौन सी है। अब क्या करना है भाई, उनकी नीड को सेटिस्फाई करना है। उनकी नीड्स जो जो जिस फैक्टर्स को सामने रखते हैं वो कंज्यूमर, उसको हमने अहमियत देनी है। क्या कह रहा है, कंपीट बाय मीटिंग नीड्स बेटर देन राइवल्स। अब आपने क्या करना है, अब आपको पता चल गया कौन कस्टमर है, उनकी नीड्स क्या है, अब उस नीड को सेटिस्फाई करना है। अब सेकंड स्टेप के ऊपर आगे क्या, उनकी नीड को सेटिस्फाई करना है। और कैसे सेटिस्फाई करना है, कंपेटिटर से बेहतर है। कह रहा है नीड आपने आइडेंटिफाई कर ली, अब किसके ऊपर फोकस करें, प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करें, प्रोडक्ट पैकेज बनाए पूरा, ठीक है। और फिर कस्टमर को वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करें जो उसकी सारी नीड्स को कंपेटिटर से बेहतर सेटिस्फाई करते हो। इसी तरीके से आपको कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा। हमारी जितनी भी थ्योरीज है उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपेटिटिव एडवांटेज। भाई इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से, इस तरीके से तो नहीं तो इस तरीके से। मुनाफा कमाने का कोई एक तरीका थोड़ी है। हर मॉडल किसी न किसी एक एरिया के ऊपर फोकस कर रहा है, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सबका एक ही है, क्या, कंपेटिटिव एडवांटेज। तो आज क्या कह रहा है वो आपको, आज के लेक्चर में जो कस्टमर नीड थ्योरी है ये क्या बताती है, कंपेटिटिव एडवांटेज कैसे हासिल किया जा सकता है। कस्टमर पहचानो, उसकी नीड पहचानो, और फिर उसके बाद उसकी ऐसी प्रोडक्ट बना के उसको दो जो उसकी नीड को कंपेटिटर से ज्यादा बेहतर तरीके से सेटिस्फाई करे, सर्व करे। चलिए नीड्स पता चल गया, अब क्या करें भाई, 4 P's ऑफ मार्केटिंग। अब पैकेज बनाएं, अब वापस लेबोरेटरी में आ जाए, मार्केट रिसर्च कर ली आपने, कस्टमर को क्या चाहिए, अब क्या करें, अपनी लेबोरेटरी में बैठ के वो प्रोडक्ट डिजाइन करें, बनाए वो पैकेज जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें आपने दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके बारे में 4 डिसीजन करने हैं। अगर चारों डिसीजन आपने सही कर लिए, आप किसे इतना पैसा कमाएंगे संभाला नहीं जाएगा, अगर चारों डिसीजन सारे ठीक। अच्छा ये मैं सच में कह रहा हूं, अगर ये चारों डिसीजन ठीक, बड़ी मुश्किल से, इवन बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, बाज़ औक़ात बहुत ब्लंडर कर देती हैं। वो मार्केट की सही रिसर्च नहीं होती, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई, जैसे वो याद है ना वो इंडिया में वो बीफ बर्गर वाली एग्जांपल, ठीक है, वो इसकी एग्जांपल। और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो एक्सपोर्ट किए गए थे अमेरिका से यूरोप, ठीक है, तो यूरोप उन्होंने लोड भी नहीं होने दिए। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं आपके रिसर्च में आपके नॉलेज में गैप आ जाता है, जिसकी वजह से ये डिसीजन आपके गलत हो जाते हैं। लेकिन सही डिसीजन, सही प्रोडक्ट, सही प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, 4 डिसीजन सही करने हैं, आपका बिजनेस कामयाब है। तो अब थोड़ा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा है। वैसे ये जो कंसेप्ट है ना, मार्केटिंग की जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोबेबली पढ़ाई जाती है किताब, उसके अंदर ये जो 4 P's ऑफ, हर P के ऊपर पूरा चैप्टर है। अब जाहिर है हमने इतना डिटेल में तो डिस्कस करना नहीं है, सिर्फ ब्रीफ हमारी अंडरस्टैंडिंग हमारे सिलेबस में है, इसलिए हम भी सिर्फ उसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन कंसेप्ट मेरे ख्याल आपको समझ आ गया। दुनिया की कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर लें, कोई भी प्रोडक्ट सेल कर लें, 4 डिसीजन आपने ना सोच के, इनके ऊपर कई दिन लगा देने आपने, लेकिन डिसीजन ठीक करना है। ये डिसीजन जल्दी में नहीं करने। क्या डिसीजन, प्रोडक्ट का, प्राइस का, प्लेस का, प्रमोशन का, 4 P's ऑफ मार्केटिंग। पहला प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट के फिजिकल फीचर्स क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट के जो फिजिकल फीचर्स हैं वो क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट का डिजाइन क्या हो, कलर क्या हो, साइज क्या हो, टेस्ट क्या हो, ठीक है, प्रोडक्ट के नेचर के हवाले से ये सारी चीजें, वो सारे फीचर्स जो एक फिजिकल प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, वो प्रोडक्ट वाले P में आएंगे। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए मोबाइल की बात की आपने, तो बता इसमें जो प्रोडक्ट वाली कैटेगरी, यानी हमने डिसाइड करना है हमारी प्रोडक्ट क्या होगी। तो मोबाइल है हमारा, ये प्रोडक्ट नहीं है कि मोबाइल, कौन सी प्रोडक्ट है मोबाइल, नहीं, हाँ, फीचर्स क्या है प्रोडक्ट, उसका वेट क्या होगा, उसका स्क्रीन साइज क्या होगा, स्टोरेज साइज क्या होगा, उसमें कनेक्टिविटी क्या 4G है, 5G कंपैटिबल है, इसके अलावा क्या क्या होता है, रैम, स्टोरेज हो गया, कैमरा, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, प्रोडक्ट।
इन सब को आपने अलग अलग करके लिस्ट डाउन करना है और डिसाइड करना है जो प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल करने जा रहे हैं उसमें क्या चीजें होंगी। और ये सारे डिसीजन करते हुए आपने अपनी गट फीलिंग को सामने नहीं रखना। किसको सामने रखना? कस्टमर की नीड को, कस्टमर की नीड को सामने रखना। ठीक है, तो प्रोडक्ट याद रखिए, अगर प्रोडक्ट ऐसी है ना जिसकी मार्केट में डिमांड है, आपकी कॉस्ट अगर हाई भी है ना, लोग उसको बाय करेंगे, प्राइस हाई भी है बाय करेंगे अगर उसकी डिमांड। अगर उसकी डिमांड नहीं है, सस्ती प्रोडक्ट भी बना देंगे, कोई उसको खरीदेगा नहीं। ठीक है जी, तो पहली चीज प्रोडक्ट। अच्छा, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। प्राइस। प्राइस का मतलब क्या है कि आपने ये जो प्रोडक्ट बनाई है, नाम से जाहिर है किस प्राइस पे कस्टमर को बेचेंगे। अब प्राइसिंग डिसीजन में सबसे अहम डिसीजन यही होता है, क्या प्राइस हमने इस प्रोडक्ट की हाई रखनी है कि लो रखनी है। याद रखें, काउंटिंग में जो आपको सिखाया जाता है ना कि प्राइस कैसे रखनी है, 20% ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट, गुड्स आर सोल्ड एट ए मार्जिन ऑफ 20% या एट कॉस्ट प्लस 20%। प्रैक्टिस में ऐसे नहीं प्राइस होती। प्रैक्टिस में अगर ऐसे प्राइस डिसाइड होती ना, दुनिया की कोई कंपनी लॉस में ना होती। हर कंपनी कॉस्ट प्लस पे बेच रही होती है, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस में आपकी कॉस्ट इररेलेवेंट होती है, कॉस्ट इररेलेवेंट होती है। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कॉस्ट बिल्कुल मिनिमम सी है लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो पानी की बोतल है, पानी की बोतल घर में वो नलका खोले पानी आता है, और लाहौर का पानी जो है, पंजाब का पानी बहुत अच्छा पानी है। ठीक है, लेकिन हमारे जहनों में क्या चीज़ें बिठाई गई है, वे जर्म्स होंगे, वायरस होंगे, और कोई ना कोई सर्वे अखबार में पब्लिश कर दिया जाता है जिसको देख के हम डर जाते हैं कि ये पानी पीने से तो हम बीमार हो जाएंगे। और फिर वही पानी चाहे थोड़ा फिल्टर करके, वो पानी जो जिसकी नेट कॉस्ट एडवर्टीजमेंट वगैरह पैकिंग वगैरह मिला के शायद कोई 7-8 रुपये बनती होगी, वही हमें 50 रुपये की बोतल बेच रहे होते हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या, ये प्राइस कॉस्ट पे डिपेंड नहीं करती। कॉस्ट पे डिपेंड करती होती पानी की बोतल में 50 रुपये ना मिलती। ठीक है, वो डिपेंड करती है आपकी डिमांड पे, कस्टमर कितनी वैल्यू परसीव करता है उस प्रोडक्ट में। कस्टमर के लिए अगर हाई वैल्यू है, यानी कस्टमर अगर देख रहा है कि हाँ मेरे लिए ये जो फैक्टर्स हैं ये इस प्रोडक्ट में मौजूद है, हाई प्राइस पे करने को तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, तो प्राइस का ताल्लुक किस चीज से, आपने प्रोडक्ट की प्राइस क्या डिसाइड करनी है। बड़ा डिसीजन क्या होता है कि हमने हाई प्राइस रखनी है कि लो प्राइस रखनी है। ये बात फर्दर स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। अगर आपने मार्केट को पेनिट्रेट करना है, यानी ज्यादा लोगों को, दो स्ट्रेटजीज होती है, ज्यादा बेचो कम मार्जिन में प्रॉफिट कमाओ। दूसरी स्ट्रेटजी क्या है, कम बेचो ज्यादा मार्जिन पे प्रॉफिट कमाओ। ठीक है, अब ये आपने डिसाइड करना है, हाई प्राइस या लो प्राइस, स्किम या पेनिट्रेशन। ठीक है, ये डिसाइड करना है। ये अब आप रिसर्च करके डिसाइड करते हैं, मतलब आप और बहुत से फैक्टर सामने रखते हैं, लेकिन बहरहाल ये डिसीजन आपको समझा रहा है कि प्रोडक्ट का फैसला, दूसरा प्राइस। अच्छा, प्राइस में डिस्काउंट भी आ जाते हैं। ये याद रखें, सारे 4 P's ऑफ मार्केटिंग है ना, ये वन टाइम डिसीजन नहीं है। याद आ गया, वन टाइम डिसीजन नहीं है। ये आपको समझ लीजिए हर रोज सुबह उठ के ना रीअसेस करना पड़ेगा, आज की क्या प्राइस, आज की क्या प्रोडक्ट, क्या चेंज करने की जरूरत है, मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रमोशन, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ये लगभग समझने रूटीन में आपको रीसेस करने पड़ते हैं। डेली तो नहीं, डेली तो यूं ही मैंने कह दिया, समझ लें कि मंथली बेसिस के ऊपर आपको ये सारी स्ट्रेटजी रिसर्च करनी पड़ती है। और बाज़ औक़ात जल्दी कोई ऐसी चीज आ जाती है, क्विक डिसीजन मेकिंग भी करनी पड़ती है। प्राइस का जितने डिस्काउंट लगाने, ऑफर, प्रमोशंस, ये क्या है, ये प्राइस, 20% डिस्काउंट, ठीक है, 50% ऑफ, सेल, ये क्या है, प्राइस। ठीक है, आगे चल के केस स्टडी में ना यहाँ पे बाज़ औक़ात आपको एक, जैसे डिफरेंट फैक्टर्स में क्लासिफिकेशन करते हैं तो कभी कभी 2 फैक्टर में प्रॉब्लम आती है ना, तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग जब आपसे कहेगा ना अगर कि जरा स्ट्रेटजी तो बनाओ, तो एक जगह पे आपको ना जजमेंटल डिफरेंस आएगा। क्या, वो कहेगा कंपनी ने 50% ऑफ लगा दिया अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो आप सोचेंगे इसको मैं प्राइस में लेके जाऊं कि प्रमोशन में लेके जाऊं, आपको लगेगा दोनों में जा रहा है ना। आपके ख्याल में किधर चलना चाहिए, ये फैसला, प्राइस में या प्रमोशन में। कंपनी ने प्रोडक्ट्स के ऊपर 50% ऑफ सेल लगा दी,
प्राइस में, ठीक है 50% है, क्योंकि जो प्रमोशन होते हैं ना टिपिकली अदर देन प्राइस अगर एडवर्टीजमेंट करेंगे वो प्रमोशन में जाएगी। लेकिन बहरहाल यहाँ पे जजमेंटल डिफरेंस है, जजमेंटल डिफरेंस है। हाँ दोनों में भी कर सकते हैं, मैंने पहले बताया जजमेंटल डिफरेंस है, ये वैसे भी कोई साइंस नहीं है कि इसमें कोई ट्रू और फॉल्स स्ट्रेटजी है, ये चेंज हो सकती है। बहरहाल तो प्राइस में आपको पता चल गया क्या डिसीजन करते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस का भी, और उसको डिस्काउंट अगर ऑफर करना है, किसको डिस्काउंट का ऑफर करना है, कब ऑफर करना है, कितनी देर के लिए करना है, ये सारे डिसीजन भी प्राइसिंग में ही आएंगे। दो फैक्टर हो गए, प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया। प्लेस का मतलब क्या है बोला, अवेलेबिलिटी, आपकी प्रोडक्ट कहां पे अवेलेबल होगी, किसी एक सेंट्रल लोकेशन पे या के वेरियस लोकेशंस पे, सिर्फ अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा, सिर्फ अपनी शॉप्स के ऊपर या बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे भी अवेलेबल होगी, फिजिकल सिर्फ या ऑनलाइन भी है, कस्टमर आएगा या होम डिलीवरी भी करनी है, वॉक इन कस्टमर को सर्व किया जाएगा या होम डिलीवरी, ये सारे डिसीजन क्या है, प्लेस। प्लेस का मतलब इन शॉर्ट प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचाई जाए, इस सवाल का जवाब है प्लेस। जो हमारा डिसीजन प्लेस वाला ये कैसे बताता है, अगर आपकी प्रोडक्ट बेहतरीन है ना लेकिन वो कस्टमर की इजी एक्सेस में नहीं है, कस्टमर याद रखे उसके लिए अपनी कन्वीनियंस बेहतर है, वो हो सकता है दूसरे नंबर वाली चीज खरीदे इसलिए कि वो उसके लिए बाय करना ज्यादा आसान है, ठीक है, उसके लिए बाय करना ज्यादा हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक जगह पे अगर आप एग्जांपल दूं, टीचर्स जो है उसके लेक्चर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपके अच्छा भाई इस टीचर के लेक्चर लेने हैं, आपने मैसेज किया उधर से आपको जवाब नहीं है, आपने कहा ये 2 दिन हो गए हैं, अच्छा ठीक है टीचर, अच्छा लेकिन क्या है ये कन्वीनियंस नहीं है, मेरे टाइम ज़ाया हो रहा है, मैंने तो इन्हीं 2 ईद के दिनों में तो मैंने पढ़ना है, ठीक है, तो हो सकता है आपके भाई अब मैंने फैसला क्या किया, यूट्यूब पे जाता, कन्वीनियंस है क्या, यूट्यूब पे शायद भी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, या कोई और इजीली अगर अवेलेबल ऑप्शन है। याद रखें हर कस्टमर इतना लॉयल नहीं होता कि वो आपकी प्रोडक्ट जहां पे भी अवेलेबल, दूसरे शहर में भी अवेलेबल है, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं डाई हार्ड कस्टमर, वो दूसरे शहर भी जाना पड़े उधर भी जाएंगे, लेकिन ज्यादातर कस्टमर ऐसे वो अपनी कन्वीनियंस को पसंद करते हैं। तो इसीलिए प्लेस हमने क्या कोशिश करनी है कि प्रोडक्ट ऐसी जगह पे अवेलेबल हो जहां पे आसानी के साथ कस्टमर उसको एक्सेस कर सके, खरीद ले। कई दफा मेरे साथ ऐसा होता है, क्या वो कोई एक प्रोडक्ट कोई एडवर्टाइजमेंट देखी सामने से, कोई सॉफ्टवेयर सामने नजर से गुजरा, अच्छा इतने फंक्शन है इसके तो बहुत अच्छा है, तो बाज़ बात मूड में होता है, मैंने कहा था फौरी परचेज कर ले, कई दफा मेरे साथ ऐसा हुआ है, फैसला कर लिया फौरी तौर पे परचेज करना, लेकिन वहां पे क्या उस वक्त वो कोई किसी प्रॉब्लम की वजह से पेमेंट प्रोसेस नहीं हो सके, ठीक है, या उधर उन्होंने कहा कि जी अभी अवेलेबल नहीं है फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट, ये उम्मीद तौर पे ऐसा तो नहीं होता, लेकिन कोई सी ऐसे रीजन की वजह से फौरी तौर पे परचेज नहीं होता, 3-4 घंटे गुजरे उसके बाद माइंड चेंज हो चुका होता है, अब बंदा कहता है नहीं अब मैं कुछ और चीज़ खरीद लूँ, ठीक है, तो कन्वीनियंस अहम है, फौरी तौर पे क्लिक करें। एक सॉफ्टवेयर था वो मुझे पसंद आया था, बाय करने लगा, मैं पूरा फैसला कर लिया मैंने बाय करना है, पेमेंट के लिए पेमेंट की ऑप्शन में ना डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं था पाकिस्तान का, अक्सर वेबसाइट्स पे होता है, वो पेपाल की ऑप्शन थी। अब पेपाल के जरिए पेमेंट ना वो मैं दोस्त के जरिए से करवाता हूँ कि वो पेमेंट कर दे, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, पहले व्हाट्सएप मैसेज किया, वो दोस्त किसी दूसरी कंट्री में है, वो कब फ्री होगा फिर देखेगा, उसमें 4-5-8-10 घंटे लग जाते हैं, वो 3-4 घंटे जब गुजरे ना तब तक मैं और सर्च कर सकूँ, मुझे उससे बेहतर प्रोडक्ट मिल चुके थे, मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया। बहुत से कस्टमर इस तरह भी थे, तो हमने क्या करना है, कन्वीनियंस, जिस वक्त कस्टमर का माइंड बने उसी वक्त कस्टमर बाय कर ले चीज, तो ये है हमारा प्लेस। अवेलेबिलिटी, हमने कोशिश क्या करनी है, कस्टमर को मैक्सिमम प्लेसेस के ऊपर प्रोडक्ट अवेलेबल हो। और फिर प्रमोशन, प्रमोशन क्या मतलब, एडवर्टीजमेंट के जरिए से, ठीक है, सेल्स मेथड आप किस तरीके से, अच्छा प्रमोशन के क्या क्या तरीके हैं आजकल के जरा बताएं, आप ज्यादा फेमिलियर होंगे इनसे, सोशल मीडिया आपने बताया, गूगल यूट्यूब बताया, इसके अलावा ट्रेडिशनल भी कुछ मेथड जो आजकल यूज होते हैं वो भी बताएं, बिलबोर्ड वगैरह, बैनर्स है, बिल्कुल ठीक है, और वो टेली मार्केटिंग क्या होती है, टेली मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग कभी सुना आपने, अच्छा फेस टू फेस मार्केटिंग क्या होती है,
वहाँ कभी ऐसा हुआ कि आप बैठे हो, फोन आया हो और आपको उन्होंने कहा कि भाई ये हमारी प्रोडक्ट है? कभी आप घर में ये टेली मार्केटिंग है, घर में बैठे हो, बेल हुई हो, बाहर गए, उन्होंने कहा सर ये शैम्पू देखे, ये भी, हाँ बिल्कुल। स्पॉन्सरशिप्स, वो जो वीलॉगर्स वगैरह होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, ये बड़ा आजकल चल रहा है ट्रेंड, उनको जी, हाँ कॉलर ट्यून्स वगैरह, बिल्कुल हाँ जी, वो भी। तो ये डिफरेंट मेथड है, ये आपको पता होने चाहिए, ताकि कभी अगर आपने इनको यूज करना है तो आप मोस्ट एफिशिएंट वे डिसाइड कर सके कि क्या तरीका होगा। बाज़ औक़ात यहाँ पे छोटी सी गलती, जैसे यूट्यूब में ना, गूगल एड्स में आपने टारगेट मार्केट सेलेक्ट करनी होती है। अगर आपको ये नहीं पता होगा ना कि मैंने कॉलेज के लिए अगर एडवर्टीजमेंट चलानी है, मैं फिजिकल बच्चों को एड्रेस करना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन वाले बच्चों को एड्रेस करना चाहिए, ये जिस टीचर की पोस्ट लग रही है, ये फिजिकल क्लास हो रही है कि ऑनलाइन भी हो रही है। अगर सिर्फ फिजिकल हो रही है और मैंने टिक कर दिया पूरे पाकिस्तान को, क्या ये मेरी सही स्ट्रेटजी है प्रमोशन की? नहीं, सही स्ट्रेटजी क्यों नहीं है? क्योंकि जो फिजिकल क्लास के बच्चे हैं, फर्ज कीजिए लाहौर में, अगर कैमरा लाहौर में या इर्द गिर्द के जो शहर होंगे करीबी, वहां से बच्चे आएंगे, यहाँ पे बेहतर स्ट्रेटजी क्या है भला, आप बताइए? एक तो ऑनलाइन में चले, आप टारगेट मार्केट लाहौर वाली सेलेक्ट कर ले, दूसरा फिजिकली जाके जो कॉलेजेस वगैरह होते हैं वहां पे विजिट करें, वहां पे अवेयरनेस क्रिएट करें कॉलेज के बारे में, इसके टीचर्स के बारे में। वरना आपका सारा बजट जो है, छोटी सी गलती की वजह से बाज़ औक़ात मिलियंस का बजट ज़ाया हो जाता है, उस एडवर्टीजमेंट का कोई फायदा नहीं हो पाता। ठीक है, और ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये किताब से हटके है, किताब से हटके, ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है। वही काम जो दूसरे लोग या ऐसे लोग जिनके पास ओपन बजट है, फाइनेंसिंग है, वो 1 लाख रुपए में कर सकते हैं, आप लगभग वही काम, उसी क्वालिटी का काम 1000 में भी कर सकते हैं। सिर्फ तरीका ढूंढने की जरूरत है, और हो सकता है, हो सकता है। और ये मैंने एक सॉफ्टवेयर बाय किया, ये जो आपका माइंड मैप्स होते हैं ना, ये बनाने के लिए, ये अच्छा खासा से मुराद, ये कोई समझ लीजिए, मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन कोई $160 के लगभग, समझ लें 50-60 हज़ार के लगभग जो है, ये इसके प्राइस थे। उसमें कुछ चेंजेस करने थे, तो मैंने टीएसए का यार इसको चेंजेस कर दो, ठीक है। अब मेरा ख्याल तो ये था कि वो मैनुअली उसको ना चेंज करके ना प्रिंट निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। थोड़ी देर में मैं उसने प्रिंट निकाल के सामने रखा, मैंने कहा ये तो सॉफ्टवेयर मेरे लैपटॉप पे है, तो मेरे लैपटॉप को एक्सेस किया? मैं नहीं सर। मैंने कहा फिर कैसे किया? देखा नेट पे बहुत से सॉफ्टवेयर, मैंने एक ट्रायल वर्जन जो था उसको इस्तेमाल किया, उस ट्रायल वर्जन में ये सारे फीचर्स थे जो आपके माइंड मैप्स में हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ, मैंने कहा वाकई मुझे दिखाओ, उसमें थे। अब क्या है, लेकिन मैं प्रोफेशनल, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं ढूंढ सकूं, मैंने इतना कष्ट नहीं उठाया कि मैं देखो कौन सा फ्री अवेलेबल है। स्टूडेंट लाइफ होती थी ना, तो इस तरह के काम कर लिया करते थे, वो बड़े किए हुए, हमने भी किए हुए, लेकिन अब बाकी हमारे लिए टाइम ज्यादा है, लेकिन उसने ढूंढ लिया। तो बताना ये चाह रहा हूं, कोई भी काम आपने करना हो ना, उसमें बजट नहीं है, ये वैलिड एक्सक्यूज मेरे ख्याल में नहीं होगा। आप कम बजट में भी अपने बड़े बड़े कंपेटिटर्स को बीट कर सकते हैं। रिसेंटली एग्जांपल वो चैट जीपीटी की और डीपसी की आपके सामने है, बजट, कम बजट के अंदर उस क्वालिटी को अचीव कर लिया। क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट वे में, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत होती है। चले बहरहाल वापस आते हैं, तो ये 4 पीस ऑफ मार्केटिंग आपको समझ आ गया क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इन सब का 4 पीस का मकसद क्या है? एक ही, क्या? कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना है, हमने कंपेटिटर से बेहतर सेटिस्फाई करना है। यहां पे डिसीजन जो आपने करना है, ये ठीक हो गए, कस्टमर आपका सेटिस्फाइड, क्या डिलाइटेड होगा। ठीक है जी। एंड पे एक छोटा सा कंसेप्ट है जो थोड़ा सा हटके है वो कह रहा है मार्केटिंग के अंदर आपके कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो स्ट्रेटेजिक होते हैं, कुछ टैक्टिक होते हैं। ये आपने शायद पहले मैनेजमेंट की 3 लेयर्स पढ़ी होंगी, ऑपरेशनल, टैक्टिक और स्ट्रेटजी, कभी ये पढ़ी है? हाँ। ऑपरेशनल मैनेजमेंट कौन सी होती है? ऐसी मैनेजमेंट जो लोअर लेवल पे मैनेज कर रही होती है चीजों को। ये वर्कर्स नहीं होते, होते मैनेजर ही है, लेकिन मैनेजर में सबसे लो रैंक के मैनेजर, और फिर से ऊपर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जिसे हम टैक्टिक मैनेजमेंट कहते हैं। ये टैक्टिक डिसीजन करते हैं मिडिल लेवल के, और फिर उससे ऊपर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो कह रहा है मार्केटिंग में भी आपको कुछ डिसीजन ऐसे कर, रूटीन के डिसीजन तो रोज के रोज लेने पड़ते हैं ना, कुछ डिसीजन ऐसे करने पड़ते हैं जो टैक्टिक हैं, और कुछ डिसीजन ऐसे करने पड़ते हैं जो कि स्ट्रेटेजिक है। टैक्टिक डिसीजन ऐसे हैं जैसे बजट के बारे में डिसीजन, कि इस साल हमारा मार्केटिंग का बजट क्या होना चाहिए, ठीक है।
ये होते अहम है, यानी शॉर्ट टर्म, ये मीडियम टर्म ड्यूरेशन के। और जो लॉन्ग टर्म डिसीजन है ये ऐसे होते हैं कि हमने ब्रांडिंग किस प्रोडक्ट की करनी है, अपनी मार्केट में अपनी पोजीशन कौन सी करनी है, क्या हमने कॉस्ट फोकस, कॉस्ट लीडरशिप की तरफ जाना है या डिफरेंशिएशन की तरफ जाना है। कॉस्ट लीडरशिप मतलब क्या, कि हम जो चीज प्रोड्यूस करेंगे वो सबसे कम कॉस्ट की होगी। डिफरेंशिएशन क्या है, कि हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे वो डिफरेंट होगी। अमूमी तौर पे जो चाइनीज मार्केट है, चाइनीज कंपनीज ये कॉस्ट लीडरशिप पे बिलीव करती हैं। इनकी कोशिश ये होती है कि प्रोडक्ट ऐसी बनाएं जिसकी कॉस्ट जरूरत पूरी हो जाए, कॉस्ट मिनिमम हो। वो तो हमने चाइना को वैसे इजी लिया हुआ है, चाइनीज प्रोडक्ट वरना इतनी हल्की होती नहीं है, वो ठीक ठाक है और वो हैवी प्रोडक्ट्स भी बनाने को तैयार होते हैं। हाँ राफेल, शाबाश है। उसके बाद मेरा ख्याल है बहुत सी चाइनीज प्रोडक्ट्स की वाकई ब्रांडिंग इंप्रूव हुई होगी। तो लेकिन अमेरिकन कंपनीज जो होती हैं वो अमूमी तौर पे वो डिफरेंशिएशन की तरफ जाती हैं। अगर आप देखें ना उनकी कंपनीज की उनकी ब्रांडिंग वो डिफरेंशिएशन की तरफ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है या स्ट्रेटेजिक डिसीजन आपने क्या करना होता है मार्केटिंग में, कि हमारा लॉन्ग टर्म ब्रांड, हमने ब्रांडिंग कैसे, ब्रांड पोजीशनिंग अपनी क्या लेनी है, फ्यूचर में क्या प्लानिंग करना है, लॉन्ग टर्म में 5-10 सालों में हम अपनी कंपनी का क्या इमेज लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। और टैक्टिक डिसीजन क्या होगा कि अगले 1 साल का हमारा बजट क्या होगा। और ऑपरेशनल डिसीजन वही है कि जी आज हमने सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट, आज हमने फेसबुक पे डालनी है, आज हमने यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट डालनी है। ये हमारे ऑपरेशनल डिसीजन होंगे, ऑपरेशनल डिसीजन का उसने जिक्र नहीं किया। क्लियर जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। जरा बताइए आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा। हमने 2 चीजें सीखी हैं, सिर्फ 2 चीजें। नंबर 1 कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना, नंबर 2 उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी बनाना, जिसे 4 P's ऑफ मार्केटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो कस्टमर की नीड में हमने क्या पढ़ा, कस्टमर कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंट, और उनकी डिफरेंट नीड्स होती है। अच्छा, इनके ये बाइंग डिसीजन करते हैं, किन फैक्टर्स को सामने रख के डिसीजन करते हैं बाइंग, प्राइस को, क्वालिटी को, कन्वीनियंस को, अवेलेबिलिटी को। ठीक है, ये सारे इनके फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, इनको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कस्टमर नीड्स को कंपैरेटिव एडवांटेज में, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 1 सही कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करें। नंबर 2 प्रोडक्ट ऐसी उसको बना के दें, ऐसे पैकेज के साथ जो उसकी नीड्स को कंपैटिटर से बेहतर पूरा करे, सेटिस्फाई करे कंपैटिटर से बेहतर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कौन सी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमें कंप्लीट पैकेज बनाना पड़ता है, एक कंप्लीट स्ट्रेटजी डिजाइन करनी पड़ती है जो सिर्फ कस्टमर को एक फैक्टर पे ना सेटिस्फाई करे, उसको हर फैक्टर पे सेटिस्फाई करे। तो वो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी क्या कहलाती है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, जिसे मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी भी कहते हैं। 4 P's ऑफ मार्केटिंग में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से डिसीजन करने होते हैं हमने, प्रोडक्ट के बारे में, इसके फीचर्स क्या होंगे, प्राइस, कीमत क्या होगी, डिस्काउंट वगैरह भी अगर देने हो साथ, प्लेस, कैसे हमने डिलीवर करनी है प्रोडक्ट कस्टमर को, और प्रमोशन, हमने अवेयरनेस कैसे क्रिएट करनी है, कस्टमर को कन्विंस कैसे करना है कि वो बाय करें। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस पर। और फिर उसके बाद उसने बताया कि मार्केटिंग के अंदर हमारे 2 तरह के डिसीजंस होते हैं, एक टैक्टिक डिसीजन, एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन। टैक्टिक डिसीजन की एग्जांपल क्या है कि एनुअल बजट के बारे में डिसीजन करना, कितना होगा, हाई या लो। और स्ट्रेटेजिक डिसीजन की एग्जांपल क्या है, ब्रांड लॉन्ग टर्म यानी फ्यूचर प्लानिंग करना, यानी क्या, ब्रांड पोजीशनिंग करना कि हमारी कंपनी की, हमारी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हमने कैसे करनी है, हमने कॉस्ट लीडरशिप की तरफ जाना है या हमने डिफरेंशिएशन की तरफ जाना है, यूनिक प्रोडक्ट। क्लियर जी, कुछ समझ आया। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एमसीक्यूज या थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला हिस्सा अहम है। थ्योरी में शायद कोई ये फैक्टर्स आपसे पूछ ले, एमसीक्यूज में इसमें से कोई चीज पूछ सकता है, लेकिन केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज अहम है। इसमें 3-4 क्वेश्चन जो है ना आपकी बुक में आपको ये मिलेंगे, जिसमें वो क्या कहता है, भला आपको ये पूछता है, ये आपकी प्रोडक्ट है, बताइए जरा इसके मेन, किसी भी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दे देगा, बताइए इसमें प्रोडक्ट में क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे, प्राइस में क्या बनाएंगे, प्लेस में क्या बनाएंगे और प्रमोशन में क्या बनाएंगे। ठीक है, तो अभी पहले कंसेप्ट को आप सीख लीजिए, फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कल इसकी
केस स्टडीज की प्रैक्टिस करें। तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्लियर है आपको? चलिए कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ ले। कोई क्वेश्चन नहीं, सब ठीक है। चलिए जी, आज का लेक्चर खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।